हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आपके लिए लेकर आए हम। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब हमारी अगली वीडियो जो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षाएं दे रहे हो, अच्छा से हरियाणा सरकार द्वारा ली जाने वाली, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। हरियाणा में जन्मी ऋतु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। हरियाणा में जन्मी ऋतु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हॉकी का करती हैं। ठीक है, हॉकी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने गुदड़ी का लाल पुस्तक लिखी है? अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर उषा अग्रवाल, मदन गोपाल शास्त्री, डॉक्टर अनिल सवेरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से गुदड़ी का लाल पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 3 हो जाएगा, मदन गोपाल शास्त्री हैं, इनके द्वारा लिखी गई है गुदड़ी का लाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अस्तित्व पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? अस्तित्व नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है मंजित शर्मा मीरा, ज्ञान प्रकाश विवेक, शिवानंद मलिक, डॉक्टर यशपाल वैद्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मंजीत शर्मा मीरा। ये ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है अस्तित्व नामक पुस्तक। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न एक पुरस्कार का, प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर उषा अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, श्रीनिवास वत्स, अनिल कुमार शर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीनिवास वत्स हैं, इनके द्वारा लिखी गई है प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह है? कंबोज और ग्योरोर, गुज्जर और अग्रवाल, जाट और यदुवंशी आहिर, गुज्जर और सैनी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दे राइट आंसर। हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह है कंबोज और गुज्जर और अग्रवाल, जाट और यदुवंशी आहिर, गुज्जर और सैनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जाट और यदुवंशी आहिर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, चंडीगढ़। कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए चंडीगढ़ है, ये आधुनिक भारत का शहर है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है ली कॉर्बूजिए द्वारा। चलिए अगले प्रश्न हमारा, जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्नलिखित में से किसके बकाया ऋण को माफ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? छोटे पैमाने के किसान, कारखाना श्रमिक, कृषि मजदूर, लघु व्यवसायी। जब देवीलाल पहली बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्नलिखित में से किसके बकाया ऋण को माफ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दे सकते हैं। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा, कारखाना श्रमिक। ठीक है, जो कारखाना श्रमिक है इनके जो बकाया ऋण था माफ करने का सरकारी आदेश ने जारी नहीं किया था, जबकि छोटे पैमाने के किसान, कृषि मजदूर, लघु व्यवसायी, इन सभी का कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किसे किया जाता है? उनका कार्यकाल खालिदान होता है। ये पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है, उनका कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए 5 वर्ष का ही होता है इनका भी। देखिए पंचायत समिति का जो है, हमारे जो पंचायत समिति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इन्हीं के द्वारा जितने भी जीत के आते हैं उनके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल में केंद्रीय पूल में राज्य का योगदान कितने प्रतिशत रहता है? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय मूल्य में राज्य का योगदान खालिस्तान हो रहता है 45%, 20%, 65% या 15%? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये 45% योगदान है। ये हरियाणा राज्य इसमें ना केंद्रीय पूल के, ठीक है, राज्य का योगदान जो है 45% होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के सांख्यिकी सार 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 44.212 किलोमीटर, 25.351 किलोमीटर, 16.509 किलोमीटर, 88.421 किलोमीटर। हरियाणा के सांख्यिकी सार 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन में फर्स्ट हो, देखिए 44,212 किलोमीटर है ये, जो हरियाणा का पूरा क्षेत्रफल जो है 44,212 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान करनाल जिले में स्थित है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो हमारा ये करनाल जिले में नहीं है, क्योंकि भैंस, ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो है हिसार में है। ये गेहूं अनुसंधान है, डेयरी मिल्क भी है। चलिए अगले पे चलते हैं। सिरसा के पनिहारी में शाहबू शाह मेला कब आयोजित किया जाता है? जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, अगस्त सितंबर में या नवंबर दिसंबर में? सिरसा के पनिहारी में शाहबू शाह मेला कब आयोजित किया जाता है? जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, अगस्त सितंबर में या नवंबर दिसंबर में? तो सही आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अगस्त सितंबर में बढ़ता है ये मेला, सिरसा के पनिहारी में शाह मेला। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? होली, दिवाली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन? गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? जो गोवर्धन की पूजा है ये, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, दिवाली के दूसरे दिन की जाती है, दिवाली के दूसरे दिन, जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिसार शहर की स्थापना खालिस्तान ने की थी? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, शाहजहां? हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। और फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था, क्योंकि इनके पुत्र का जन्म हुआ था ये फिर फतेहाबाद में, ठीक है, वहीं इन्होंने फतेहाबाद को बसा दिया था उसके अपने पुत्र के नाम पे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सोहना कार रैली किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1960, 1964, 1968, 1972? हरियाणा में सोहना कार रैली किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, वर्ष 1964 में, ठीक है। हरियाणा में सोहना कार रैली जो है वर्ष 1964 में शुरू की गई थी ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सिरसा?
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए सिरसा मिले ही है। सिरसा के नज़दीक देखिए जो घग्गर नदी जो है सिरसा से होकर गुजरती है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाती है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिले में भी है ना इसी के प्रमाण मिले हैं रंग महल के घग्गर नदी किनारे, जिसे कालीबंगा है। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे ही बसी हुई है। ये सभ्यता जो थी इसे हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर कपड़े के अवशेष भी मिले हैं और काफी बहुत सारे मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पाणिनि के अष्टाध्यायी में ऐसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई है? अग्रोहा, अंबाला, हिसार, रेवाड़ी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई थी? अग्रोहा, अंबाला, हिसार, रेवाड़ी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। यस, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, हिसार जिले की, हिसार शहर की पहचान हुई है ऐसुकारी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? आहलूवालिया मिसल, भंगी मिसल, फुलकेन मिसल, रामगढ़िया मिसल। जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, फुलकेन मिसल है इनके वंशज थे ये, फुलकेन मिसल के जींद के राजा गजपत सिंह। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रारंभतः रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए हिंदुस्तान की यानी भारत की पहली मुस्लिम शासक थी ये और पहली महिला भी। ठीक है, रजिया बेगम। अंबाला, कैथल, करनाल या कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कैथल में इनका मकबरा। ठीक है, क्योंकि इनकी यहाँ हत्या कर दी गई थी रजिया बेगम की। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? पशुधन बीमा योजना, पशु सुरक्षा योजना, माल जाल बीमा योजना, अटल पशु बीमा योजना। हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, पशुधन बीमा योजना ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्सी योजना में निम्नलिखित में से किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया जाएगा? करनाल, सिरसा, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्सी योजना में निम्नलिखित में से किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, देखिए सिरसा जिले को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, करनाल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम इन सभी को शामिल किया जाएगा एनसीआर टैक्सी योजना में। यानी कि यहाँ के जो बासिंदे हैं वो अपनी टैक्सी लेकर यानी कि लगा सकते हैं एनसीआर दिल्ली या गुड़गांव में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए खालिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एप्पल, कार्बन, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, देखिए कार्बन है ये। ठीक है, कार्बन कंपनी है जो इसका अपने प्लांट लगाने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। कौन टोरमन का उत्तराधिकारी था? ये निम्नलिखित में से कौन टोरमन का उत्तराधिकारी था? मंगलेशा, महिमा, खिंजीला फर्स्ट, मिहिर कोल। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन टोरमन का उत्तराधिकारी था? सही आंसर दें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिहिर कोल था ये। ठीक है, टोरमैन का उत्तराधिकारी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन शासक शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट।
तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें कि HSSC स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हर्षवर्धन को शीलादित्य नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन की जो राजधानी वो थानेसर थी, कुरुक्षेत्र के समीप है ये, जहाँ ब्रह्म सरोवर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से प्रतिहारों के किस जागीरदार ने पृथुदका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? गोगा, जोल, जज्जुक, वज्जरत। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से प्रतिहारों के किस जागीरदार ने पृथुदका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गोगा ने करवाया था ये। ठीक है, गोगा प्रतिहार है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था? चाहमान, कालाचूरी, लोहार, परमार। सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, चहमान। ठीक है, चहमान राजवंश के साथ तोमर शासन का अंत हो गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? कैप्टन अभिमन्यु, कप्तान सिंह सोलंकी, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये प्रणब मुखर्जी थे, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनके पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वो। ठीक है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस राज्य में पहली बार डीजी धन मेला आयोजित किया गया था? करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा के किस राज्य में पहली बार डीजी धन मेला आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गुरुग्राम में आयोजित किया गया था डीजी धन मेला, डिजिटल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, ए अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइस सम फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? Z.A. सुलेरी, उर्वशी बुटालिया, विनोद मेहरा बेचैन, सुनीता जैन। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। ए अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक के लेखिका कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उर्वशी बुटालिया जी हैं। ए अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एनीथिंग फॉर यू मैम के लेखक लेखिका कौन है? एनीथिंग फॉर यू मैम के लेखक के लेखिका कौन है? वीरेन सनवाड़िया, स्वदेश दीपक, सुनीता जैन, तुषार रहेजा। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तुषार रहेजा जी है एनीथिंग फॉर यू मैम के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक हैं स्वदेश दीपक, श्री कृष्ण गोतान मंजर, सतपाल स्नेही, प्रीति सिंह। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्वदेश दीपक जी हैं कोर्ट मार्शल के लेखक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? घग्गर, मारकंडा, यमुना, टांगरी। सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें।
हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यमुना नदी जो है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा भारत के खालिस्तान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 14वें, 15वें, 16वें या 20वें? तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था हरियाणा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पंजाब और हरियाणा के मध्य सीमा किस आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी? MM पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, JC शाह आयोग, मालिमत आयोग? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पंजाब और हरियाणा के मध्य सीमा किस आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, JC शाह आयोग के द्वारा पंजाब और हरियाणा के मध्य सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी, JC शाह आयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में नहीं है? ठीक है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में नहीं है? नागजीरा, छिलचिला, खोलही रेतान, नाहर सिंह? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में नहीं है? नागजीरा जो है, देखिए फर्स्ट नंबर पे नागजीरा जो ये हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। NCR 2021 के हरियाणा उप क्षेत्र की उप क्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को खालिस्तान के रूप में शामिल किया गया है। प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र, जल पुनर्भरण क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, प्रदूषण रहित क्षेत्र? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। NCR 2021 के हरियाणा उप क्षेत्र की उप क्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को खालिस्तान के रूप में शामिल किया गया है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, इसे रूप में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार ने प्रभावी ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए राज्य के सभी शहरों और कस्बों को खालिस्तान समूहों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। 15, 10, 20 या 25? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार ने प्रभावी ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए राज्य के सभी शहरों और कस्बों को खालिस्तान समूह में विभाजित करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 15 समूहों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। नेशनल कैक्टस और सकुलेट बॉटेनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये थानेसर, पेहुआ, बिलासपुर, पंचकुला? नेशनल कैक्टस और सकुलेट बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंचकुला में स्थित है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिड़ला मंदिर का निर्माण मुख्यतः किस पत्थर से किया गया है? नीला संगमरमर, हरा संगमरमर, सफेद संगमरमर या भूरा संगमरमर? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिड़ला मंदिर का निर्माण मुख्यतः किस पत्थर से किया गया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये सफेद संगमरमर से किया गया है बिड़ला मंदिर का निर्माण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पेहुआ में चैत्र चौदस मेला कब आयोजित किया जाता है? जून जुलाई, मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर या अगस्त सितंबर? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पेहुआ में चैत्र चौदस मेला कब आयोजित किया जाता है? देखिए चैत्र चौदस का यानी चैत का महीना कौन से महीने में आता है? ठीक है, देसी साल के हिसाब से देखिए, ठीक है, ये हमारा मार्च अप्रैल में आता है। ठीक है,
चैत्र महीना जो है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मानेसर, बिलासपुर, थानेसर, पिंडारा। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थानेसर में है ये, ब्रह्म सरोवर के नजदीक, ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? अमर अली खान, हाकिम कासिम अली, सूबा खान, बजारी खान। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाकिम कासिम अली ने, ठीक है। वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध हाकिम कासिम अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता नहीं था? मौलवी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी, विलायत अली खान। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विलायत अली खान थे, ठीक है, वहाबी आंदोलन के नेता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला चंद्रपाल, पंडित बस्तेराम, राव युधिष्ठिर, रामजी लाल। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पंडित बस्तेराम थे जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।